जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के इलेक्शंस होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रंप को मिलने भी जा रहे हैं। या तो वो मार-आ-लागो जाएँगे, जहाँ पे वो उधर है, क्या नाम है उसका, फ्लोरिडा में, जहाँ पे ट्रंप साहब की रहाइश है। या उनको समवेयर अराउंड न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन यहाँ पे मिलेंगे इन केस अ, वो यहाँ पे हैं। हो सकता है वो ट्रम्प टावर में भी मिल सकते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये चीज़ एक समझनी या फिर ये है कि ऑन हिज वे बैक होम ही विल बी मीटिंग ट्रम्प इन फ्लोरिडा एंड वहाँ से फिर फ्लाइट लेके ही विल बी गोइंग इंडिया। बहरहाल आई थिंक थिंग्स हैव येट टू बी डिसाइडेड, बट ट्रम्प ने अपनी एक कैंपेन में कहा है कि इंडिया जो है, पहले तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो इंडियंस को ज़ाहिर बात है बुरी लगेगी। उन्होंने कहा जी इंडिया वाज़ अ वेरी बिग अब्यूज़र यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन का, ठीक है जी? और लेकिन मैं देखो मोदी के साथ मैं चीज़ें सारी ठीक कर दूँगा। इट मीन्स वो कहना ये चाह रहा था कि इंडिया ने हमसे फ़ायदे उठाए हुए हैं। दिस इज़ व्हाट ही वाज़ सेइंग। सो ही वाज़ अ वेरी बिग अब्यूज़र, ठीक है? देन उसने कहना शुरू कर दिया ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय। अच्छा ट्रम्प की मैंने एक चीज़ नोट की है कि ट्रम्प जो है ना, वो इक़्तिसादी तौर पे इकोनॉमिकली जो है वो जो बात करता है, उस एंगल से देखता है। वो इंडिया को भी इस एंगल से देखता है, जिस एंगल से वो चाइना को देखता है। वो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, वो बहुत ज़्यादा हमसे फ़ायदा उठा रही है, ठीक है? सो हमें जो है उसमें थोड़ा कुछ करना चाहिए। अब वो कहता है कि मोदी इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, ठीक है ली, लेकिन इंडिया जो था वो बिग अब्यूज़र था ट्रेड के अंदर। सो इट मीन्स कि अब आप देखिए ज़रा ज़रा इसमें थोड़ी स देखिएगा कौन से लीडर जो हैं, पहले ज़रा इस पे मैं बात करता हूँ, फिर इसको वो हाउडी मोदी पे भी लेके चलते हैं। देखें, आपको पता है कि व्हिच लीडर वांटेड टू सी डोनाल्ड ट्रम्प और व्हिच लीडर ग्लोबली हैज़ कम टू सी प्रेज़िडेंट ट्रम्प? विक्टर ऑर्बन, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो मिलने गए उनको, उनकी रहायशगाह मार-आ-लागो, ठीक है? उधर फ्लोरिडा के अंदर। और अब कौन जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी जा रहा है। एंड हू इज़ विक्टर ऑर्बन इन यूरोप? जिसने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है। विक्टर ऑर्बन ने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है इस वक़्त। वो कह रहा है रशिया से जंग बंद करो, ठीक है? और वो मिलने गया बिकॉज़ उसको खदशा है कि वो जीत सकता है। अच्छा, न इंडिया जो है, व्हाई इंडिया इज़ गोइंग टू सी डोनाल्ड ट्रम्प? जब उनके डेमोक्रेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जब ये बात करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, अब देखें, वो विदिन द यूनाइटेड स्टेट्स, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है, वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं, वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंज़र्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, दे बिलॉन्ग टू राइट एंड कंज़र्वेटिव पार्टी है उनकी। वो भी जो है वो इससे मिल रहे हैं। ज़ाहिर बात है, बाइडेन को तो चलो कोई दुःख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो एंसेस्टर्स इंडिया से थे। वो कह रहे हैं जी एंसेस्टर्स इंडिया से हैं। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। दिस इज़ व्हाट पुतिन सेज़। पुतिन ने भी तरीके-तरीके से यही कहा है कि हम जो है वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स डोंट वोट फॉर कैमला हैरिस, वोट फॉर ट्रम्प। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज़ अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस दिस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरा ख़्याल है लेट्स लेट्स बी लिटिल थोड़ा-सा होने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आएँ 26 जनवरी 2024 को आएँ, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे पे भी आएँ। दे टर्न्ड डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ योर इलेक्शन कैम्पेन, यू डोंट यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू।
मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है? उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं होऊँगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ फिर। अब गो के वो बाइडेन से मिल रहे हैं, ठीक है? अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखिएगा इस चीज़ को। इफ इंडिया रियली वांट्स like the Kamala Harris, they don't trust the Kamala Harris, remember. Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Harris is in office, she will not look her Indian ancestral relation. वो उसकी बात नहीं करेगी. वो किस चीज की बात करेगी? She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak, he will deal, in a not a, in an unconventional way. वो एक अनकन्वेंशनल वे से डील करेगा. So a leader who goes by the book, who listens the establishment, who is like, very choreographed is not something good for the developing world. So that's why वो कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं इनसे करना, इनको दूर रखो, ये जो है ना इसको, ठीक है, दूर रखो इसको. आपको मेरी बात समझ आ रही है? दैट्स हाउ दे आर डूइंग, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. और इसीलिए वो कह रहा है कि वो फैंटास्टिक बंदा है. ठीक है जी. अब ये जो जो रेस हो रही है, अच्छा नरेंद्र मोदी इट मीन्स इज इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन वोटर्स. ट्रम्प को वोट डालो, वो ये कह रहा है. अच्छा मजे की बात ये आपको पता है, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा था, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा था और वो इल्ज़ाम क्या था मैं आपको बताता हूँ. वो इल्ज़ाम ये था कि उस वक़्त पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने किसी तरीके ये लॉबिंग करने की कोशिश की 2020 के अंदर. और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, ये सुनने में आता है ये चीज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बाय द वे, कि उन्होंने लॉबिंग करने की कोशिश की कि पाइन ट्रंप ਨੂੰ सपोर्ट करो. एंड समहाउ दे न्यू विद दिस कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रंप को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि इमरान खान समझता है कि अगर ट्रंप रहेगा तो मेरी व्हाइट हाउस तक एक्सेस रहेगी. और इस चीज़ पे आके बाइडेन जो है उनको इस चीज़ का पता चल गया. जब उनको इस चीज़ का पता चल गया उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा अब ऐसे करें, दैट्स व्हाट वी शुड डू. ठीक है जी. हमें इसमें ये करना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान को मुँह नहीं लगाया. उन्होंने इमरान खान को मुँह नहीं लगाया. इमरान खान ने रिक्वेस्ट डाली टेलीफ़ोन की कि मैं बाइडेन से फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा सॉरी, बाइडेन इज़ नॉट अवेलेबल. फिर इमरान खान ने, आपको याद होगा, फिर सारी की सारी वो एक कैंपेन चला दी उन्होंने कि ऐसी दी तैसी ताड़ी. ठीक है. बाइडेन को जनाब उसने कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फलान हुआ है, ये हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अमेरिकन्स ने कराया. हालाँकि अपने वोट पूरे नहीं हैं. वोट अपने पूरे नहीं हैं तो इल्ज़ाम अमेरिका दिला देना. ठीक है. अमेरिकन्स देखें, the Americans have been supporting us. सामने से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं. अंदर खाते क्या हो रहा है हमें नहीं समझ, बिकॉज़ वी आर नॉट इनटू ये निटी-ग्रिटी की गेमों की हमें समझ नहीं है. जो मुझे सामने नज़र आ रहा है उसमें दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान. आईएमएफ में सपोर्ट कर रहे हैं और चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में सपोर्ट करते हैं. दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज़ के एक तो ये चीज़ है. सो मुझे ऐसे लगता है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मैं जो चीज़ समझ चुका हूँ, मैं जो चीज़ एनालाइज़ कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान जो है उसको उसकी लीडरशिप को सज़ा मिल गई. ठीक है जी. फॉर बीइंग टू, मतलब अजीब किस्म की हरकतें करने में जो इमरान खान ने की. लेकिन इंडिया जो है उसकी पोज़ीशन थोड़ी डिफरेंट है भाई. इंडिया थोड़ा डिफरेंट कंट्री है. ठीक है. सो ये जो पोजीशन हमारे सामने आई है, अब इस पोजीशन में देखें कि वो मोदी हो गया था, तो मेरा यार है. ठीक है जी. ठीक है. और मोदी साहब डेमोक्रेट्स को मुंह चढ़ा के जा रहे हैं, मिल रहे हैं. कौन बंदा आएगा जो बाइडेन से उसके होम स्टेट डेलावेयर उसके घर जाके मिलता है और जाके वहां से ट्रंप को भी मिले. ठीक है. ये बेसिकली इंडियंस थोड़ा-सा अमेरिका को कह रहे हैं कि थोड़ा-सा मेचे में रहो भैया. ठीक है. ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. दैट इज़ अ रियलिटी. व्हिच डेवलपिंग नेशन विल कम टू यूनाइटेड स्टेट्स
and will go to meet the opponent of the ruling party. कौन जाएगा? और ट्रंप, who is controversial, इंतहाई कंट्रोवर्शियल है वो, ठीक है? वो और लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि इफ ट्रंप कम्स इन पावर, आई कैन टेक मोर कंसेशंस फ्रॉम ट्रंप, दिस इज व्हाट ही बिलीव्स इन। लेकिन याद रखें, इफ ट्रंप कम्स इन पावर, ट्रंप साहब जो हैं वो उल्टा भी पैसा दे जाए इंडिया में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा है ना कि ट्रेड के वाले से भी जरा बड़े फायदे लिए हैं उन्होंने हमसे, हम उनको मजीद फायदे नहीं लेने देंगे, हम उनको मजीद फायदे नहीं लेने देंगे। दिस इज व्हाट इज इन सेइंग, ठीक है? सो ये मुझे दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि यूएन हेडक्वार्टर में जाएंगे मोदी साहब, यूएन में खिताब करें, यूएन में खिताब नहीं करेंगे, क्वाड लीडर्स से मिलेंगे, बाकी वो सारा कुछ करेंगे। लॉन्ग आइलैंड में आई थिंक अपनी कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे, और जो समिट है एक उसमें जिसमें मल्टीलैटरलिज्म के हवाले से उसमें भी खिताब करेंगे, और ये चीज़ें। सो ये जो अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ट्रंप, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी-सी डेमोक्रेट्स के लिए एक है सुबकी है। मुझे जो मैं जिसको समझता हूँ। इंडिया ने डेमोक्रेट्स को रिजेक्ट किया है, ठीक है जी? और शायद उसकी वजह ये भी है कि बांग्लादेश फैक्टर पे भी आ जाए। इंडियंस बड़ी तेज़ी से कहते रहे डेमोक्रेट्स को कि बांग्लादेश को ऐसे ना करो, ठीक है? और आपको पता है ना, एक इम्प्रेशन इंडिया के अंदर ये क्रिएट किया गया है कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन बांग्लादेश इज़ बिकॉज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये उन्होंने ओवरथ्रो किया हमारे इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। सो दैट इज़ अ पॉइंट एज़ वेल कि जहाँ पे डेमोक्रेट इंडियंस ये महसूस करते होंगे कि डेमोक्रेट्स और तरीके से प्ले करते हैं, सो लेट्स ब्रिंग रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन्स को हम शायद अपनी मर्ज़ी से खित्ता चलवा लेंगे। सो इट मीन्स रशिया एंड इंडिया थिंक सेम व्हेन इट कम्स टू द अमेरिका। रशिया और अमेरिका एक जैसे सोचता है जब अमेरिका की बात आएगी। रशिया और इंडिया एक जैसा सोचता है, क्योंकि ट्रंप जो है ना, ट्रंप इज़ नॉट ए वो ट्रेडिशनल लीडर नहीं, इज़ अ अनकन्वेंशनल बंदा है। वो मतलब और स्टाइल से काम करता है और बात करता है, ठीक है? सो ये एक फैक्टर मुझे नज़र आता है। आई डोंट नो कि किस अंदाज़ से आगे वो चीज़ें चल सकती हैं या क्या हो सकता है। लेकिन ये जो जो कुछ हुआ उसमें इसमें समहाउ इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेट्स हमारी गिरफ्त में नहीं आने वाले। सो डेमोक्रेट्स पे इतना ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू पे अटेंशन टू इट। हमें इस चीज़ पे कोई अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या हमें नहीं करना। हमें जिस चीज़ को फोकस करना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकस करना चाहिए। आपको याद है 2020 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी ने तो खुली-खुली कैंपेन शुरू कर दी हाउडी मोदी की, ठीक है जी? टेक्सास में एक रैली इन्होंने की थी, और मेरा ख्याल है 50,000 लोग इकट्ठे हुए। 50,000 बंदे ह्यूस्टन में इकट्ठे हुए थे, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये आज तक इतनी बड़ी रिसेप्शन किसी फॉरेन लीडर से के लिए यूएस में नहीं हुई थी। मतलब फॉरेन लीडर इतनी बड़ी तादाद में अपने मुल्क के लोगों को किसी दूसरे मुल्क में इकट्ठा, इंडिया अमेरिका में इकट्ठा नहीं कर सका था, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ये चीज़ें, एक चीज़ याद रखो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये अगर मोदी साहब अगर अगर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया एज़ वेल। इंडिया को उतना फ्री हैंड नहीं मिलेगा। इंडिया के ऊपर वो चेक रखेंगे फिर। अगर इंडिया ये महसूस करता है कि हमें थोड़ा-सा प्रेशर करने की ज़रूरत है इनको, तो इंडिया के ऊपर भी चेक आ जाएगा। इंडिया के ऊपर भी चेक आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये मेरी एक असेसमेंट है। ठीक है? और डेमोक्रेट जो हैं वो उसको थोड़ा-सा और अंदाज़ से देखेंगे, ठीक है? डेमोक्रेट्स आपको पता है उन्होंने इंडियंस की बात नहीं मानी बांग्लादेश के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है उनके लिए, या वो क्या करते हैं या क्या होता है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि इन इन कमिंग डेज अगर डेमोक्रेट जीत जाते हैं तो इंडिया को इतना खुश नहीं होगा, लेकिन इंडिया वांट्स रिपब्लिकन बैक, इंडिया वांट्स ट्रम्प बैक। यही वजह है। यहाँ तो फिर हो ना कि मोदी साहब, एक और बात भी है, हैज मोदी मेट ट्रम्प every time he has visited the United States? No. Since he was out of office, Modi didn't meet him. Modi never had a phone conversation, I think, with Trump. आई थिंक जब मोदी साहब को, जब ट्रम्प साहब को गोली लगी थी, तो तब वो हुआ था, जब ट्रम्प को गोली लगी तब ये हुआ था। मेरा ख्याल है मोदी ने कॉल की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन चेक इट लेटर ऑन। लेकिन अदर देन दैट कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस, ये जो कुछ भी हो रहा है एंड जैसे भी हो रहा है। बट एक मैंने आपको एनालिसिस करके दिया है कि व्हाट इज अ लॉजिक that Modi supports Trump and doesn't support Harris. कैमला जिसकी इंडियन एंसेस्टर्स है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों? ये रिमेंबर, याद रखें, यहाँ पे जो मुल्क होते हैं ना, दे गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। इनको कोई कैमला, उनको भी पता है कैमला हैरिस जो है वो, शी हैज नॉट मेंशन इंडिया वंस इन द कैंपेन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या उसने कोई इंडिया का जिक्र किया है? नहीं। उसने शायद चाइना का जिक्र किया है अभी जो हाल ही में कंपेन हुई है। देखिए, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि डेमोक्रेट्स हों रिपब्लिकन्स हों, दे गो द सेम वे। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया ये महसूस करता है कि हमें डेमोक्रेट्स ने नुकसान पहुंचाया। ये मेरी असेसमेंट है। आप इस पे इसको तोलें, इस असेसमेंट को। कुछ आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, लेकिन इसको तोलें कि इंडिया ये महसूस करता है कि डेमोक्रेट्स ने हमें नुकसान पहुंचाया। यस, लेट्स सी फर्दर ऑन दिस, what Modi talks with Trump.